मौत के बारे में सैकड़ों लेक्चर्स। मौत को गहराई से समझने वाला इंसान जो कि ये तक क्लेम कर चुके थे कि डेथ इज एन इल्यूजन, हाउ कैन ही डाई एट द एज ऑफ 58। फिर आर्ट ऑफ डाइंग समझाने का फायदा क्या हुआ इनका। ओशो के इन शब्दों से आज हम समझेंगे कि डेथ आखिर है क्या और क्या इससे हमें डरना चाहिए, और आर्ट ऑफ डाइंग है क्या। One is never born and never dies. Both are illusions. You certainly enter into a body. That is a birth. And one day you leave the body. That's what you call death. रियलिटी ऑफ डेथ। ओशो कहते हैं कि न तुम कभी मरते हो न कभी तुम मर सकते हो, और जो मरता है वो तुम नहीं हो। तुम्हारी बॉडी मरती है और तुम शरीर नहीं हो। बॉडी तो केवल एक मेम्ब्रेन है, एक आवरण है। तुम्हारा मन, तुम्हारा ब्रेन मरता है, खत्म होता है। इसे ओशो इंटरनल मेम्ब्रेन कहते हैं, और कहते हैं तुम तो वो हो जो बॉडी और माइंड के लिमिटेशन की बियॉन्ड है, जो कि वास्तविक तुम हो, और वे वास्तविक तुम न कभी जन्मा है न कभी मरता है। इन सेंसेसरी लिमिटेशन के परे जो तुम हो, वास्तविक तुम, वो शाश्वत है, यानी इटर्नल, परमानेंट, टाइमलेस है। और कहते हैं कि जब तक तुम अपनी लिमिटेशन के परे वाले वास्तविक खुद को नहीं जानोगे तब तक तुम्हें मौत का डर सताएगा। इल्यूजन ऑफ यंगनेस। आदमी अपनी जवानी में कभी भी मौत के बारे में नहीं सोचता, एक्सेप्ट दिस गाय। ओशो कहते हैं कि यंगनेस एक नशा है जो आदमी को बेहोश रखता है। जीवन में दौड़ होती है, धन कमाना है, पद पाना है, प्रतिष्ठा पानी है। जवानी में आदमी अपना जीवन बेहोशी में काटता है। हार्मोन्स पीक पर होते हैं और उनकी भाषा में कहते हैं वासनाएं प्रगाढ़ होती हैं। कोई बाहरी अगर उस व्यक्ति को ऑब्जर्व करे तो उसे लग सकता है कि आदमी जागा हुआ है, लेकिन वो सपने में डूबा हुआ है। किसी बहुत दौड़ भाग वाले व्यक्ति को देखकर लोग बोलते हैं कि कितना एम्बिशियस आदमी है, लेकिन ये एम्बिशंस वास्तव में सपने हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति सपनों के नशों में डूबा हुआ है। डेथ इज कैटलिस्ट। ओशो कहते हैं कि मौत शब्द सुनकर लोग बड़ा डरते हैं। इस डर से बचने के लिए आदमी खुद को कामों से डिस्ट्रैक्ट करता है ताकि मौत का ख्याल दोबारा ना आ जाए। हम मौत को ढकाते हैं, छुपाते हैं। इसीलिए मरघट गांव के बाहर बनते हैं, लेकिन बनना चाहिए गांव के बीच में, ताकि जितनी बार तुम मरघट के पास से गुजरो तो वो तुम्हें याद दिलाए कि तुम भी यहीं आने वाले हो। ये बात तुम्हें चौंकाएगी, स्मरण दिलाएगी, तुम्हें इस मूर्छित अवस्था से जगाएगा। और मौत के स्मरण से जीवन में क्रांति आती है कि कुछ भी कर लो, ये शरीर तो जाएगा। तब ध्यान आता है कि ये शरीर मेरी आइडेंटिटी नहीं है। जब इस बॉडी को जाना ही है तो इसे क्यों ही पकड़ने का प्रयास करूं? इसकी वजह क्यों ना उसकी खोज करे जो इटर्नल है, टाइमलेस है। ओशो कहते हैं कि उस इटर्नल पर निगाहें टिकाना ही तो संन्यास है। डेथ इज लैडर। ओशो कहते हैं मृत्यु कीमती है। ये नहीं होती तो संन्यास नहीं होता। न होते बुद्ध, न होते महावीर, ये पृथ्वी न महापुरुष जन्म पाती, न मनुष्य। पशुओं से भरा होता है ये संसार, लेकिन जो बियॉन्ड द लिमिटेशन जाता है वो पार हो जाता है। आर्ट ऑफ डाइंग। देखो, मरना सबको पड़ेगा, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन इसकी कला होती है, जैसे जीने की कला होती है। ध्यान में जियो ताकि जितने दिन शेष हैं उनमें शांत, मौन, जगे हुए मर भी सको। जो शांत, मौन मरने में सफल हो जाता है वो जान जाता है कि जो मरता है वो मैं नहीं, ये शरीर और मन चला गया, मैं तो वहीं का वहीं हूँ। चैतन्य तो वैसे का वैसे ही है, अनटचेबल, टाइमलेस, परमानेंट, इटर्नल है। इसीलिए वो कहते हैं कि ध्यान की गहराई में डूबो, मेडिटेट,